जय श्री राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और आज हम अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 264 और 265 पढ़ेंगे। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। प्रसंग इस तरह से है कि श्री भरत जी अपनी माता गुरुजन तथा प्रजा के साथ श्री राम जी को वन से वापस लाने के लिए वन में गए हैं और वहाँ पर एक सभा में विचार विमर्श हो रहा है कि अगर श्री राम जी अयोध्या वापस लौट जाए तो भरत जी वन जाने के लिए तैयार है। आगे का प्रसंग पढ़ते हैं। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कहु सुभाउ सत्य शिव साखी, भरत भूमि रहराउरि राखी। तात कुतरक करहु जन जाए, बैर प्रेम नहीं दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी है, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलो की पराहि। हित अनहित पशु पक्षी वो जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु और पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम्हें मैं जानहु नीके, करो काह असमंजस जी के। राखेउ राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरेउ प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ, जी में बड़ा असमंजस और दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन मेटत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार सकोचू। तापर गुरु मोहि आयसु दीना, अवश्य जो कहु चहु सोई कीना। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मन प्रसन्न करि सकुच तजी, कहु करौ सोई आजू। सत्य संध रघुबर बचन, सुनिभा सुखी समाजु। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूँ। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगण सहित सभय सुर राजू, सोचई चाहत हो न अकाजू। बनत उपाव करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण चले गए। बहुरी विचारी परस्पर कहई, रघुपति भगत भगति बस अहई। सुधि करे अम्बरीश दुर्वासा, भे सुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्ति के बस में है। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरन बहु काल विषादा, नरहरि किए प्रकट प्रहलादा। लगी लगी कान कहि धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता
परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आनव पावन देखिय देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हिय सपेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनि सुर मत सुर गुर कहेऊ, भल तुम्हार बड़ भागो। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुरागो। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य है। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। जय सिया राम, राधे राधे। आज हमने श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 264 और 265 पढ़े हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।